बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ और आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से पुलाव की रेसिपी। बहुत सिंपल सा पुलाव है लेकिन बहुत ही मज़े का बनके तैयार होगा। तो चले इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 1 केजी के करीब बीफ लिया है और इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। बासमती राइस मैंने यहाँ पर लिए हैं और ये मैंने लिए हैं तकरीबन 2 कप और इसे अच्छे से हमें वॉश कर लेना है और इसे 15 मिनट तक के लिए भिगो के रख देंगे। साबुत लाल मिर्च लेनी है तकरीबन 13 अदद। गरम मसाला हाफ़ टेबल स्पून। जो इसमें साबुत गरम मसाला जाएगा उसके लिए मैंने लिए है 8 अदद लौंग। साबुत काली मिर्च हाफ़ टेबल स्पून। दालचीनी 4 अदद। बड़ी इलायची 2 अदद। नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। 1 टेबल स्पून हमें सौंफ लेनी है और 1 ही टेबल स्पून हमें साबुत धनिया लेना है। हरी मिर्च 6 अदद। टमाटर 1 अदद और लेमन 1 अदद। और प्याज इसमें जाएगी मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है 1 अदद। तेज़पात के पत्ते हमें लेने हैं 4 अदद। 6 अदद आलू बुखारे। 1 अदद छोटे साइज़ के प्याज लेंगे और 1 अदद ही हमें यहाँ पर लहसुन लेना है और 1 अदद ही यहाँ पर हम अदरक का एक टुकड़ा लेंगे। आधा कप इसमें ऑयल जाएगा और 6 गिलास मैं इसमें पानी का यूज़ करूँगी। बादियान का फूल 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टेबल स्पून और 5 से 6 अदद हम इसके अंदर इलायची के डालेंगे। अब यखनी तैयार कर लेंगे तो उसके अंदर सबसे पहले हमें डाल देना है पानी। अब साबुत प्याज जो हमने रखी हुई थी वो और लहसुन और अदरक दोनों इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। साथ ही लाल मिर्च भी इसमें ऐड कर देंगे। साबुत लाल मिर्च जाएंगी और साबुत गरम मसाला इसके अंदर जाएगा। हरी मिर्ची भी इसी में ऐड कर देंगे। तेज़पात के पत्ते भी मैं इसी में शामिल कर रही हूँ और नमक भी ऐड कर देंगे। सौंफ और साबुत धनिया दोनों इसमें शामिल कर देंगे और अब इसे मिक्स कर लेंगे और इसे तब तक हमें चूल्हे पे पकने के लिए छोड़ देना है जब तक कि इसका गोश्त बहुत अच्छा सा गल ना जाए, बहुत ही अच्छी सी यखनी ना तैयार हो जाए। और अब एक दूसरा पतीला ले लेंगे और उसके अंदर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ऑयल और ऑयल डालने के बाद हम उसे हल्का सा गर्म कर लेंगे और उसके अंदर अब हम प्याज फ्राई करना शुरू करेंगे। प्याज को हमें हल्का सा कलर दे लेना है, उसके बाद मैं आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। ये देखें प्याज का कलर चेंज हो चुका है, हल्का हल्का सा इसका कलर बहुत ही प्यारा सा आ चुका है। तो अब इसके अंदर छोटी इलायची और ज़ीरा और बादियान के फूल इसमें शामिल करेंगे। अब हल्का सा इसे ऑयल में हमें पका लेना है। साथ ही इसमें टमाटर भी शामिल कर देंगे और इसमें अब मैं आलू बुखारे शामिल कर रही हूँ। और अब जो हमने यखनी तैयार करके रखी हुई है उसका मैंने गोश्त अलग कर लिया है, यखनी का पानी मैंने अलग कर लिया है, तो वो गोश्त हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। मैंने इसके अंदर से लहसुन और अदरक को हटा लिया था, निकाल लिया था यखनी के अंदर से। तो अब इसके अंदर हम ये गोश्त शामिल कर देंगे और इसे हम भुनाई कर लेंगे इसकी। बिल्कुल ऐसे भुनाई करनी है कि इसके अंदर से बिल्कुल ये ऑयल नज़र आना शुरू हो जाए और जो हमने चीज़ें इसके अंदर टमाटर हैं, बाकी सब चीज़ें हैं, तो वो इसके अंदर बिल्कुल अच्छे से घुल जाए। अब जो चावल मैंने भिगो के रखे हुए थे वो इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें यखनी भी शामिल कर देंगे और जितने पानी की हमें ज़रूरत होगी मज़ीद इसके अंदर हम उतना ही पानी ऐड कर देंगे। अगर आपने 2 कप चावल लिए थे तो आप इसके अंदर 4 कप पानी डालिएगा। यखनी को मिलाकर मैं बता रही हूँ आपको यहाँ पर कि आप इसके अंदर यखनी और पानी दोनों की क्वांटिटी को मिलाकर देखें। अगर वो 4 कप है तो फिर 4 कप ही आप डालिएगा इसके अंदर। मज़ीद नमक की ज़रूरत है तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। साथ ही इसमें नींबू भी ऐड कर दिया है और इसे दम पर रख देंगे। हल्की आंच पर हम इसे 10 मिनट तक के लिए दम पर रख देंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही मज़ेदार सा बीफ पुलाव हमारा रेडी हो चुका है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने कमेंट से ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।